लेकिन एक सवाल अब ये है सर, आप जैसे जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो पुराने बीजेपी के वर्कर हैं, कहीं न कहीं अब हतोत्साहित हो गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वैसे लोग कहीं न कहीं टिकट लेके आते हैं जिनका ना तो आरएसएस में, ना ही पार्टी में कोई योगदान रहता है। देखिए, यह आजकल बड़ी राजनीति में बड़ी विडंबना हो गई है, कह सकते हैं आप जी। कि आजकल जिसको चमचावाद कहा जा रहा है, जी, जी, वो जी। भयंकर है। तो आजकल नेता लोग पसंद करता है, जबकि मोदी जी हम लोग कहते हैं कि किसी को पैर नहीं छुओ, जी। लेकिन आजकल जो पैर छूकर प्रणाम करता है, जो दिन रात नेता कहेगा कि सूरज आज पश्चिम में उगा, तो वो कहेगा ना 3 दिन से पश्चिम की तरफ से उग रहा है सर। इस तरह के जो लोग हैं वो आजकल ज्यादा हावी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यह हर दल में है, हमारे दल में एकदम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हमारे दल में भी आज यह पैर पसारता जा रहा है। आप ये मैं राम गोपाल खंडेलवाल, सुगौली 11 विधानसभा। मैं पूरे भारतवर्ष के अपने भाइयों और बहनों को दीपावली और छठ की शुभकामना। पूर्वी चंपारण जिला का सुगौली विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ राम गोपाल खंडेलवाल जी हैं, जो जनसंघकालीन है, आरएसएस से जुड़े हैं, प्रथम वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और आज भी समर्थित है पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए, जनसंघ के लिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज बीजेपी ऐसे लोगों को कहीं न कहीं किनारे लगा रही है जो विशुद्ध रूप से और हृदय से आरएसएस के लिए है। और यही कारण है कि बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि जो आरएसएस के लोग थे, जो बैकबोन कहा जाता है, बीजेपी का रीढ़ की हड्डी कही जाती है, अगर उसको छांट देते हैं तो निश्चित तौर पे बीजेपी की कहीं कोई उपलब्धि नहीं बची रह जाती है। और अगर सरकार बनाने में अहम भूमिका कोई निभाता है तो वो आरएसएस है। सर, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आप आते हैं, बीजेपी के एक वर्कर हैं और आप 2005 का चुनाव भी लड़े हैं, बहुत कम वोटों से आप चुनाव हार गए। उसके बाद ये सीट अलायंस में चला गया, इस बार फ्री हुआ है। इस बार आपकी दावेदारी है, पूर्व में मौका ही नहीं मिला। क्या मानते हैं आज भी आपकी सुगौली में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? यहाँ अभी जल जमाव का बहुत बड़ी समस्या है, जल जमाव जी। उसके अलावा बाढ़ भी यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही सुधार हुआ है सड़कों में, यह बात सही है, लेकिन यहाँ निचले स्तर पर जो है भ्रष्टाचार काफी है। भ्रष्टाचार के कारण लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। साथ ही आप कह सकते हैं कि यहाँ नगर पंचायत में खास तौर पर ड्रेनेज की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था बहुत कमजोर है, जिससे लोग यहाँ सब लोगों को प्रॉब्लम होता है। साथ ही देहाती क्षेत्र की स्थिति है कि यह तो सही बात है, विकास बहुत हुआ है, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन अभी हमारे बहुत से क्षेत्र में ऐसी स्थिति है जहाँ आज भी सड़क में कच्ची सड़कें हैं और यह सरकार रहेगी तो उसको जल्दी पक्की सड़कों में परिवर्तित होगी, यह हम लोगों को विश्वास भी है। आज भी आपके सुगौली विधानसभा क्षेत्र का जो मार्केट का इलाका है, वहाँ सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इनक्रोचमेंट एक गंभीर समस्या है अतिक्रमण, जिसकी वजह से जाम से आपका मार्केट कराहता रहता है। क्या मानते हैं आप? यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस विषय में कई बार लोगों ने व्यवसायी संघ ने भी लिख कर दिया कि इनक्रोचमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ। साथ ही आपको ये एनएच जो है, एनएच पर सब्जी मार्केट लग रहा है और वहाँ प्रतिदिन प्रायः दुर्घटना हो रही है और दुर्घटना में कोई ना कोई घायल हो रहा है, मर रहा है। इसके लिए भी लोगों ने आवाज उठाई है। साथ ही यहाँ की जो व्यावसायिक गतिविधि है उसका जितना फैलाव होना चाहिए, इन कारणों से नहीं हो पा रहा है। आपके जो स्थानीय सांसद और विधायक हैं, क्या उनकी उपस्थिति आम लोगों के बीच रहती है? देखिए, हमारे यहाँ के जो विधायक वो बाहर के हैं, वो मोतिहारी के हैं, लखौरा के, इसलिए स्वाभाविक है ऐसे उन्होंने यहाँ घर खरीद लिया है। एक देहात में सुगांव छिगराहा जगह है, वहाँ उन्होंने घर खरीदा है, लेकिन स्वाभाविक है यहाँ उनका प्रतिदिन का उनका आवास नहीं है, कभी कभी आते हैं, इसलिए इस क्षेत्र से उनका स्वाभाविक तौर पर जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। और इस क्षेत्र में यह काफी नाराजगी भी है कि बाहरी को हम लोग का एक बार वोट देकर बहुत बड़ी भूल कर चुके हैं, इसलिए नारा भी है बाहरी भगाओ, एक बहुत बड़ा नारा यहाँ चल रहा है। भाजपा में भी यह नारा चल रहा है, पूरे प्रदेश स्तर पर भी चल रहा है। भाजपा में सब जगह नड्डा जी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक को
सब लोगों ने यहाँ मेल किया है जी और जहाँ तक एमपी साहब हैं, जी एमपी साहब चूंकि बहुत सी कमेटियों का सदस्य हैं दिल्ली में, जी तो इसलिए उनको समय बहुत कम मिल पाता है, लेकिन जो समय मिलता है उसका वो बखूबी सदुपयोग करते हैं। जी घूमते रहते हैं, हरदम आते रहते हैं। जी जैसे आज ही उन्होंने आज लगना था यहाँ चुनाव आयोग का जो घोषणा होनी थी चुनाव जी का, जी तो इसलिए आज ही उन्होंने सुगौली से लेकर बनकटवा तक जी कई जगह शिलान्यास किया है। जी तो काम वो करते हैं, मेहनती हैं, जी इसमें कोई दो मत नहीं है। जी। लेकिन एक सवाल अब ये है सर, आप जैसे जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो पुराने बीजेपी के वर्कर हैं, कहीं ना कहीं अब हतोत्साहित हो गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वैसे लोग कहीं ना कहीं टिकट लेके आते हैं जिनका ना तो आरएसएस में ना ही पार्टी में कोई योगदान रहता है। देखिए, यह आजकल बड़ी राजनीति में बड़ी विडंबना हो गई है, कह सकते हैं आप जी कि आजकल जिसको चमचावाद कहा जा रहा है जी जी वो भयंकर है। तो आजकल नेता लोग पसंद करता है, जबकि मोदी जी हम लोग कहते हैं कि किसी को पैर नहीं छुओ, लेकिन आजकल जो पैर छूकर प्रणाम करता है, जो दिन रात नेता कहेगा कि सूरज आज पश्चिम में उगा, तो वो कहेगी ना 3 दिन से पश्चिम की तरफ से उग रहा है सर। इस तरह के जो लोग हैं वो आजकल ज्यादा हावी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यह हर दल में है, हमारे दल में एकदम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हमारे दल में भी आज यह पैर पसारता जा रहा है। आप ये मानते हैं कि पूर्व में 2005 में आप चुनाव लड़े और 5 के दूसरे चुनाव में कहीं ना कहीं गठबंधन में ये सीट चला गया, अभी गठबंधन मुक्त हुआ है, जो आपके पूर्व विधायक है काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, वो उस लायक भी नहीं, तो निश्चित तौर पे आपकी दावेदारी बनती है। और आम लोगों से अगर पूछी जाए, जो व्यक्तिगत सर्वे होता है उसमें लोगों ने आपके नाम पे सहमति भी जताई, तो आप मानते हैं कि एक मौका आपको मिलना चाहिए, चूंकि आप भी उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं? जी, मुझे एक मौका अवश्य पार्टी को देना चाहिए जी, क्योंकि मैं अगर उम्मीदवार होता हूँ पार्टी का जी, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ जो बीमारी थी बैकवर्ड फॉरवर्ड की वह खत्म हो जाएगी, वह समाप्त हो जाएगी जी। क्योंकि मेरा जैसा संपर्क बैकवर्ड समाज में है जी, एसटी और एसटी में है, वैसा ही हमारा व्यवहार जो है और उठना बैठना फॉरवर्ड क्लास में भी है जी। तो यह मत मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ कि मेरे यहाँ उम्मीदवार बनने पर बैकवर्ड फॉरवर्ड इस क्षेत्र से खत्म हो जाएगा जी। क्योंकि हमने बहुत दिन इस क्षेत्र की सेवा की है और आज हमारे विरोधी भी यह स्वीकार करते हैं कि रामगोपाल जी जो है, आप किसी विरोधी से पूछ लीजिएगा कि रामगोपाल जी जनसंघ काल से काम कर रहे हैं, इनको एक मौका मिलना चाहिए। वो भी एक कहीं ना कहीं मन में उनकी भावना है कि अगर रामगोपाल जी को टिकट मिलेगा तो हम लोग उनको एक दफे भीतर से मदद कर देंगे जी। यह एक बात है, भावना है, आप विरोधी से पूछिएगा तो बताएगा ये बात, क्योंकि हमने सबसे व्यक्तिगत संबंध अच्छे बना कर रखे, पार्टी के प्रति और अपने दायित्व को पूरी ईमानदारी से निर्वाह किया। साथ ही सामाजिक कार्य में भी हम हर जगह, धार्मिक और सामाजिक कार्य में भी मेरी लगातार संलिप्तता रही है। मैं लगातार काम करता हूँ, चाहे धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, इसलिए मेरा वह काम जो है मुझे काम आएगा। अब पार्टी नेतृत्व से क्या मांग करेंगे? एक बार मुझे मौका दिया जाए। मुझे जो उस समय मैं हार गया 3000 वोट से, वो भी इसलिए हारा कि संजोग से मदन जायसवाल जी हम लोग के एमपी थे, हम लोग उनके लिए काम करते थे। उसी समय वो जो है फरवरी में ही वो चले गए राजद में, संजय जायसवाल जी और वो लोग, तो उसका हमारे इस क्षेत्र में नेतृत्व विहीन हो गया क्षेत्र। तो नेतृत्व एक जो नेतृत्व विहीन हुआ और उसका मुझको खामियाजा उठाना पड़ा। लेकिन उस समय मैं नहीं हारता, मैं मात्र 3000 वोट से हारा। और यह सीट जो दी गई है, यह समझौता में इसलिए दी गई कि जिनको दिया गया वो हम लोग के विरोधी थे, लेकिन चूंकि जदयू में आ गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी से हम लोग का लगातार यहाँ संघर्ष चलता था, लेकिन जदयू में आ गए थे और जदयू में नीतीश जी ने अड़ गए कि हमको यह सीट चाहिए, तो पार्टी ने सीट नहीं दिया, उम्मीदवार उनका स्वीकार कर लिया। अब वो नहीं रहे तो इसलिए मुझे सीट मिलना चाहिए, अब उनकी भी इच्छा है जी। उनसे भी अगर पूछा जाए तो कुछ हमारे नेतृत्व वर्ग को भी उन्होंने कहा है कि अगर भाई अगर हमको टिकट नहीं मिलता है तो रामगोपाल जी से टिकट हमको मिला है, एक बार अंतिम हो गया उनका, उनको भी एक बार टिकट मिल जाए। मेरा तब उम्र चूंकि ज्यादा हो गया, मेरी इस कारण से टिकट कटता है। तब हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता अगर मौका देके आपको सुगौली का विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यह यहाँ का इंक्रोचमेंट, सुगौली नगर का, साथ यहाँ की सफाई व्यवस्था और जो देहात में जहाँ सड़कें पुल पुलिया की कमी है उसको पूरा किया जाए।
साथ ही थाना और ब्लॉक में जो भयंकर भ्रष्टाचार है जी उस पर किसी तरह रोक लगवाई जाए। जी। चलिए, राम गोपाल खंडेलवाल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।